Friends and dear students, today I am going to discuss, I speak on the matter of education system in India. Speak a few words for those students, especially those students are studying in government school and government organization and similarly organization. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के जो वर्तमान पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट कॉलेज इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूट या संस्था है बेकार है। मैं यह कहूँगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग नहीं होने से, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाने से, या जो उस प्रकार के विद्यार्थी हैं जो किसी भी प्रकार के शैक्षणिक ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते, उनके लिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग नहीं होने से भला है कि किसी भी प्रकार का शिक्षा मिल जाता है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आज जो हमारा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, खास करके हमारे सरकारी पद्धति पर चलने वाली शिक्षा व्यवस्था है और स्कूली शिक्षा भी काफ़ी हद तक जो हमारे प्राइवेटाइजेशन है, चाहे ये कॉमर्शलाइजेशन है शिक्षा में, वो शिक्षा व्यवस्था उस स्तर का नहीं है कि आज हमारे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सही निर्माण कर सके, या उस प्रकार का आज के वर्तमान जो डिमांड है, वर्तमान समय के चुनौतियों के हिसाब, ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा प्राप्त हो सके और वर्तमान समय डिमांड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को बना सके। क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो करिकुलम है, सिलेबस है, जो हमारे स्कूल के सिलेबस हैं, जो हमारे कॉलेज के सिलेबस हैं, या यूँ कहे कि बहुत सारे जो शैक्षणिक संस्थान, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो रवैया कॉमर्शलाइजेशन, व्यवसायीकरण और हो भी भला क्यों नहीं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ commercialization of everything. Why not the commercialization of the education too involuntarily? It is naturally, if there is everything's commercialization, then involuntarily there is the commercialization of education system too. So ये हो रहा है कि again this is truth that survival is the fittest, and what happens, this is also happening that actually what is that actually what types what I am, what I want to say, what I want to give the message to our students. Actually to the point, to the frankly, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज का वर्तमान शिक्षा पद्धति इस प्रकार का है कि विद्यार्थियों का व्यक्तित्व निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, विद्यार्थियों को सही रूप से चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सही रूप से उसका मार्गदर्शन नहीं किया जा रहा है, या उस प्रकार सही प्रकार से मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार से विद्यार्थी अपने भावी जीवन को रच बुन सके और भावी जो परिस्थितियां हैं, जो हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य परिदृश्य, जो हमारे राज्य या देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिमांड ज़रूरत के हिसाब से जो चुनौतियां हैं, किस प्रकार के सामाजिक माहौल हैं, किस प्रकार के आर्थिक माहौल हैं, और किस प्रकार सामाजिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशन, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था किस प्रकार है, किस प्रकार से इन सारे एक्टिविटीज़ प्रभावित हो रहे हैं, और किस प्रकार से व्यक्ति के साथ व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार से व्यक्तियों को वर्तमान चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आज के जो शिक्षा व्यवस्था है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग है, स्पेशली इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या इस प्रकार के सार्वजनिक ऑर्गेनाइजेशन का जो शिक्षा व्यवस्था है इस प्रकार का है। तो यही और हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी यही उद्देश्य है कि इस बात को समझे हमारे देश के शिक्षक और सभी कोई, और हमारे विद्यार्थी इस बात को समझे कि किस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। कहने का मतलब है उसके अध्ययन अध्यापन के तरीका किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार मटेरियल, किन किन चीज़ों को सीखना चाहिए, किस किस प्रकार का गुणों का विकास करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो वर्तमान समय की ज़रूरत क्या है, ये चीज़ को समझना पड़ेगा। और वर्तमान आज जो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का समय है, ये बिल्कुल ही कॉमर्शलाइजेशन हर चीज़ का हो चुका है, जहाँ सभी चीज़ का व्यवसायीकरण हो चुका है। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक महंगा जीवन, सभी जगह पैसों का ही बोल बाला है, और जहाँ पर पैसा के बिना किसी भी प्रकार का मानवीय मूल्य का स्थान आज दूसरा, या यूँ कहें कि गौण हो चुका है। और जो जो सर्वश्रेष्ठ मूल्य हैं, आज अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति हो गया है, पैसा हो गया है। और जैसे
एग्जाम्पल। तो इस चीज़ को, इस प्रकार के चुनौतियों का सामना, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या समाज में रहना है, सहज रूप से व्यक्तित्व का निर्माण करना है, तो इस प्रकार किस प्रकार से यह इस चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। तो इस प्रकार का चुनौतियों इस प्रकार चुनौतियों का सामना किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमें किताबी दुनिया से, स्कूल के दुनिया से, कॉलेज की दुनिया से बाहर आना होगा और वास्तव में यह जो हमारा राज्य, ग्राम या देश और समाज है, यह केस स्टडी करना होगा, भ्रमण करना होगा, समाज में एक जगह से दूसरे जगह, हर जगह जाना होगा, जानना समझना होगा और हर चीज़ को, चाहे वह साइंस हो, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, विज्ञान हो या मनोविज्ञान हो या समाज हो या राज्य व्यवस्था हो, वह भी हमें देख के समझना पड़ेगा। चाहे हमारा आज के समय में किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, इकोसिस्टम है और ये किस किस प्रकार से मानव व्यवहार को, मानव को और व्यवस्था को, सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ज्ञान हमें किताब से नहीं हो सकता है, किसी ब्लैक बोर्ड में नहीं हो सकता, किसी स्कूल में डेस्क बोर्ड के सामने या टेबल बेंच पर बैठ के पढ़ने से इस चीज़ का ज्ञान नहीं हो सकता। इस चीज़ का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। इस चीज़ का विकास हमें समाज में ही जाकर केस स्टडी करके भी हमें इस चीज़ का व्यक्तित्व का विकास करना होगा, इस चीज़ के अनुभव को प्राप्त करना पड़ेगा। ये बहरहाल यह किताबी ज्ञान या स्कूली शिक्षा का ज्ञान एक अहम भूमिका, एक बहुत बड़ा कारगर उपाय, बहुत बड़ा साधन हो सकता है, लेकिन यही ज्ञान का मार्ग नहीं है। स्कूली और कॉलेज का ज्ञान भी एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, व्यक्ति को आगे धकेल सकता है, जिंदगी की ऊंचाई छूने में मदद कर सकता है। यह भी एक साधन है, यह ही एक साधन नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी ज्ञान की सीमाएँ अपरंपार है और इन ब्लैक बोर्ड से, स्कूल से बाहर के से निकल के ये शिक्षा व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा नहीं, बल्कि स्कूलिंग से ही इस प्रवृत्ति को विकसित करना पड़ेगा। आज ज्ञान का सीमा इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब के अलावा हमारे समाज में ही हर चीज़ को जाके सोचना समझना पड़ेगा, तभी हम व्यवहारिक ज्ञान हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत प्रकार का ज्ञान है, इसको समझना पड़ेगा, ताकि आज तभी हम जो है, तभी आज के जो विद्यार्थी हैं, भावी नागरिक, उस प्रकार के कर्मठ और उस प्रकार के चुनौतियों का सामना करने वाले नागरिक बन सकेंगे। एक आर्थिक, इन सारे मानवीय मूल्यों के साथ भी एक आर्थिक इस प्रकार का व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे, एक आर्थिक मानव भी बन पाएंगे जो आज वर्तमान समय की आर्थिक चुनौतियों का सामना जो कर सकेगा। क्योंकि आज जो महंगाई है, जो हर चीज़ का व्यवसायीकरण हो चुका है, आज 1000, 10,000, 20,000 का ज़माना नहीं रहा है। अब जहाँ भी जाइए आज 50,000, 1 लाख, 2 लाख का बात करते हैं। और आज हमारे जो भारत की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से जो है पिछड़ा हुआ अवस्था है, भारत एक गरीबों का देश भी कहा जा सकता है। तो आज हमारे वर्तमान चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता इस पद्धति से, और ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है, एजुकेशन, शिक्षा, कौशल विकास, टैलेंट का निर्माण ही है जो इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। और बिल्कुल यही एक साधन और संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस चुनौतियों का सामना किया है, वे इन प्रकार के अपने कौशल का विकास किया है, इन चुनौतियों का सामना उन्होंने किया है और इस प्रकार का अपने टैलेंट, व्यक्तित्व का निर्माण किए हैं, इस प्रकार से केस स्टडी किया है। और ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट वे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर्स या एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, लीडर, हर चीज़ बने और अपने क्षेत्र में उस ऊंची मुकाम को प्राप्त किया है। बिल्कुल ये हर व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम सारे भारत वासी भी हर एक व्यक्ति अपने सफलता के ऊंची चोटी को प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। देश जो पिछड़ा हुआ देश था आज भी विकसित देश है, जैसे बहुत सारे कंट्री, चाइना, जापान को ले लीजिए। तो हमारे जैसा भारत है, जैसे समृद्ध जो खनिज संपदा और जो हमारे खनिज संपदा इस प्रकार के संसाधनों से प्रचुर मात्रा में भरपूर है, तो हमारा देश और हमारा भारत देश का नागरिक क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो इस चीज़ का आत्मविश्वास करना होगा और इस मार्ग में बढ़ना होगा। तो ज़्यादा नहीं, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। ये थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Please subscribe our YouTube channel AK Study Center. Thank you very much. Good night.